अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में आप सबको आज फिर खुश आमदीद। आज 12वां रोज़ा है और हम आपके सामने हाजिर हैं, मेरे साथ अदनान सवेदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जश्न रमज़ान में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हमारे साथ इस वक्त माशाअल्लाह अल्लामा शाह हुसैन गर्देजी साहब मौजूद हैं। इस वक्त आप माशा आलिम दीन हैं। कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब, जैसे मैंने बताया, इस मुस्कुराती शक्ल के साथ हमेशा आपको यहीं पाएंगे, यहीं बैठेंगे और इसी तरीके से मुस्कुराते रहेंगे। जश्न की जान है ये, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी जान है, ये पूरी पाकिस्तान की जान है। थोड़ी देर में हमें हनीफ राजा भी ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है वो कराची की ट्रैफिक में कहीं फंस जनाब। गए वो हैं। तो ये आलम यही होता है कराची में, अगर आप वक्त से पहले नहीं निकलेंगे तो आप वक्त पे नहीं पहुंच सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि वक्त पे पहुंचने के लिए वक्त से बहुत पहले निकला जाए। जनाब, मुझे आज का जो हमें सादत हासिल होनी चाहिए कुरान पाक की तिलावत से, सूरह हुजुरात की आयत नंबर 12 आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जमा ये है, ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से एहतराज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह हैं, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो और ना कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। नाज़रीन व सामाईन, अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बात फरमा दी है कि जब कोई आदमी हर वक्त दूसरे की निजी ज़िंदगी और उसके हालात की खोज में लग जाता है और बदगुमानियों के दायरे में घूमने लगता है, तो वो अपनी इस्लाह और अपने ऐबों पर निगाह करने से महरूम हो जाता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम अपने भाई के ऐब को ज़ाहिर ना करो,
कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे और तुम्हें माफ़ ना करे। और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। खातिन हज़रात, आपने को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारा जो आज का मौजू है वो गीबत पे है। और गीबत क्या है, जैसे आपको पता है, हमारा सवाल ये है आज, क्या इंसान आदम खोर है? जैसे कि कुरान शरीफ में भी इरशाद हो गया है कि अगर तुम गीबत करते हो तो तुमने अपने सगे भाई का गोश्त खाया, तो इस तरीके से तो आदम खोरी हुआ। यही सवाल आज आप लोगों से है कि क्या हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को इंसान समझते हैं, क्या हम इंसान आदम खोर हैं? हमें जवाब दीजिएगा। आपका जवाब सही होगा, हमारे दिल को लगेगा, अलामा साहब उसकी अप्रूव करेंगे तो फिर तोहफा आपके। बिल्कुल। मेरा शाह साहब आपसे ये बात, गीबत के बारे में कुरान शरीफ में जो इतनी सख्त वजाहत हुई है इसके हवाले से, इस पर कुछ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी मुआशरा कायम किया था। तो जो इंसान होते हैं इनमें खामियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ होती हैं अपनी खूबियों के बावजूद। तो किसी इंसान की किसी खामी को इस हिसाब से बतौर तंज़ के बयान करना ये अच्छा अखलाक में शुमार नहीं होता। कुरान हकीम फुरकान हमीद के ये जो अहकामात नाजिल हुए हैं, ये उसी माशरे को पाकीज़ा और साफ़ सुथरा बनाने के लिए नाजिल हुए हैं, ताकि हमारे अंदर जो एक ये खामी है कि हमारा नफ्स जो है वो दूसरे के ऐब को नुमाया करने में किरदार अदा करता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा का ऐब जो है वो लोगों को बताया जाए। तो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने ये बात कही है, वला यग़्तब बादुकुम बादा, कि तुम में से कोई भी जो है ना दूसरे की गीबत न करे। क्या ये गीबत का अमल जो है ना, साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने तो आज एक बात सीख ली कि मैं गीबत नहीं करूँगा। भाई अफ्तारी आज अच्छी लिखिएगा, मैं ये घर में जाके कहता था अफ्तारी अच्छी नहीं मिलती। तो छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। जश्न रमज़ान में फिर से खुश आमदीद। हमारे एक और मेहमान हनीफ राजा साहब ने हमें भी ज्वाइन कर लिया है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी, इतनी पुरनूर तकरीब में आपने बुलाया। लेकिन इस पुरनूर तकरीब का जो आज मौजू है वो ज़रा ख़तरनाक है। बड़ा खतरनाक। अच्छा, क्या मौजू क्या है आपका? मैं तो क्योंकि अभी अंदाज़ा भी नहीं होता और हम ऐसी ऐसी बातें कर जा जाते, वो गीबत में आ जाती हैं। बिल्कुल। अब आज का जो मौजू है, क्या इंसान आदम खोर है? हाँ, क्योंकि गीबत के लिए कहा गया, गीबत करना ऐसे ही जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। तो बिल्कुल ऐसा ही है और हमें सबको बचना चाहिए। एक बात अगर लेकिन मजाक मजाक में हो तो नहीं जाती कभी हनीफ? नहीं, देखिए अब ये जो है ना एक कौमी खेल भी बन गया है। कौमी खेल? हाँ, कौमी खेल बन गया है कि जो ना हो उसके बारे में बात ज़रूर करें। अच्छा, शुरू हर आदमी बोलता है गीबत नहीं कर रहे हैं, तो जिक्र कर रहे हैं, और वो तस्करा होते होते आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिव होता चला जाता है और वो गीबत बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फ्रेटर्निटी में गीबत कुछ ज़्यादा ही होती है। खबर में रहना जरूरी होता है ना। हाँ, खबर में रहना जरूरी नहीं तो फिर खबर ना बोले, उसको खबर बोले। खबर, ठीक है। इस पे शाह साहब कुछ रोशनी भी डाल रहे थे, तो हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। जी, बात हो रही थी इस मौजू पे। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने ये बात कही है, वला यग़्तब बादुकुम बादा, कि एक दूसरे की बुराई न करो। बुराई का मतलब ये है कि किसी आदमी की कोई सही बात भी हो लेकिन हो वो गलत, उसने की हो लेकिन वो गलत हो, तो उससे उसको ऐब लगाना और उसकी बुराई करना उसकी अदम मौजूदगी में। अगर आपने कोई बात करनी है तो उसके सामने कर लें, तो उसके जाने के बाद उसकी अदम मौजूदगी में वो बातें करना और उसकी शख्सियत को दागदार करना, ये जो है ना इस्लामी मुआशरे के ख़िलाफ़ एक अमल था। शाह साहब, किसी को इंतज़ार कराना भी बड़ा गलत बात होती है। मेरे ख्याल में एक कॉल आ गई है, वो बड़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है? हेलो, कोई? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कौन साहब? जश्न रमज़ान बहुत भाई, जमील चौधरी अर्ज कर रहा हूँ, ब्रसल से, बेल्जियम से।
जी तो आपको पता है मैं तो डेली आपका देखता हूँ, डेली ट्राई भी करता हूँ। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अदनान भाई आपको, कारी साहब को, गर्देजी साहब को और हनीफ राजा साहब माशाल्लाह मशहूर मारूफ शख्सियत, इन सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो। आप खवातीन को क्या खातून को सलाम नहीं करते? हिना बयात भी हमारे साथ। अरे आपको किया तो है सलाम, जो कि मुझे नाम नहीं है। अच्छा मेरी दो गुजारिशात हैं, मैं चाहता हूँ। हेलो जी सुन रहा हूँ, प्लीज। जी मेरी दो गुजारिशात हैं, एक तो एक सवाल की शक्ल में है, एक ये है कि मैं अल्लामा साहब को भी सुनता हूँ रात को और दीगर बुजुर्गान को भी। उस दिन 3-4 दिन पहले इस्लाम के मतलब एक भाई ने रात को कॉल की थी कि इस्लाम ये क्या इस्लाम है। तो वाकयातन हम जब देखते हैं मुख्तलिफ मसालक को तो उनमें भाईजान आपका सवाल क्या है वो सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि बड़ी लंबी ये है कि क्या इस्लाम में और खास तौर पे अहले हदीस मसलक जो है वो 5 सूरतें जो है 5। हेलो जी सुन रहे हैं साहब। अहले हदीस मसलक को जो कहते हैं कि 5 आयात जो है मनसूख है कुरान करीम की, ठीक है? जी आपने सवाल सुन लिया था इनका। इनकी कॉल भी ड्रॉप होगी और कॉल ड्रॉप होते ही साथ हम ब्रेक का वक्त भी आ जाता है। हाजिर होते छोटे से ब्रेक के बाद जश्न रमजान में फिर हाजिर होंगे। जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन हज़रात, हम फिर से हाजिर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त खातून आके बैठी हैं। बीबी आपका नाम क्या है? शुमाइला, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी शुमाइला, शुमाइला हमारे साथ आके बैठी हैं। इनके 2 अदद बेटे भी हैं। आपका क्या नाम है बेटा? सिप्तैन। और आपका क्या नाम है? मोइज़। प्रॉब्लम है ना इनके साथ ये है कि शी इज़ ऑल्सो सफरिंग विद कैंसर। और कैंसर है या ट्यूमर है, रसूली है? अच्छा, क्या कहते हैं डॉक्टर की? डॉक्टर बोलते हैं जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। माइक आप उनको कर दे दें उनके पास माइक लगा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है 13 साल की। मैं गली में ही रोल समोसे लगाती हूँ। और आपके शौहर? मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। ये 2 महीने के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। तो आपका गुजर बसर अब इसी चीज़ से हो रहा है जो काम आप कर रहे हैं? जी यही रोल समोसे बेचती हूँ गली में, बस जो अल्लाह ताला दे देता है बस उसमें। घर किराए का है, 3000 रुपये घर के किराया देती हूँ। बच्चों के स्कूल जाने का कोई बंदोबस्त है या नहीं? बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन अब फीस नहीं देने पे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। डॉक्टर ने जो आपसे कहा है कि रसूली और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ उन्होंने बताया है कि कितनी जल्दी करना है, कितना खर्चा होगा? डॉक्टर लिख के देते हैं, लेकिन मैं जब घर आती हूँ अपने बच्चों को देखती हूँ, मैं वो पर्ची ही फाड़ देती हूँ, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पूरे पेट का वो अल्ट्रासाउंड इन चीज़ों का बोलते हैं, जब दिखाओ वहाँ पे जाके तो 3000-4000 लेते हैं। तो इस वजह से आपको कब आपको पता लगा कि आपको रसोई है? मुझे 1 साल से ऊपर हो गया जब मुझे पता चला था। 1 साल से ऊपर हो गया। इससे पहले कोई सिम्टम्स क्या होता था आपको? बस तकलीफ़ रहती थी। अब तो इतनी शदीद तकलीफ़ रहने लगी है कि वो डॉक्टर के पास जाती हूँ, दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं, सही हो जाती हूँ, घर आ जाती हूँ बस। अब वो कह रहे हैं जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं आप अपना, जितना जल्दी हो सके। आप जिन डॉक्टर के पास जा रही हैं उनसे आपने कहा कि मेरे लिए मसला है, कहीं कोई बंदोबस्त हो सकता है, कहीं कोई जैसे पेशेंट एड फाउंडेशंस होती हैं, कुछ ऐसा उन्होंने बताया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं बताते वो। ना उन्होंने कोई इस बात की ताकी? नहीं भाई क्या है उस ऑपरेशन के क्या अखराजात बताएं डॉक्टर ने? वही बोल 10-20-25 हज़ार रुपये आपके उठेंगे इस ऑपरेशन। 20-25 हज़ार, जिसमें आपके तमाम टेस्ट वगैरह भी होंगे? जी सब टेस्ट ऑपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 हज़ार की तो सिर्फ टेस्ट होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि जो अगर बहुत प्रोमिनेंट किसी लैब से अगर करवाएंगे तो वो इतना ही खर्चा होता है। और उसके बाद फिर जो इनकी पता नहीं सर्जरी होगी या क्या है, उसके अलग अखराजात हैं। सर्जरी तो होगी, डॉक्टर्स जब तक नहीं देखेंगे, जब तक पता नहीं लगेगा ट्यूमर को। जी
मतलब ऐसे नहीं छेड़ा जाता था, क्योंकि मेरी वालदा का भी इंतकाल ट्यूमर की वजह से हुआ था। उनको भी बड़ी लास्ट स्टेज पे जाके पता लगा था, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बहुत बड़ा है इंशाअल्लाह ताला। अगर कुछ पता नहीं होता, कहीं से भी ऐसे मौज़ात हो जाते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो ना उम्मीद ही तो सख्त गुनाह है। पहली बात तो ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। आप हमारे प्रोग्राम में आ गई हैं, इंशाअल्लाह कोई ना कोई इधर भाई है जो आपको फ़ोन करेगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं जब से इधर ऐसे केसेस लेके हम लोग बैठे हैं, कोई ना कोई कॉल आती है और एक गैब से एक मदद आ जाती है। और बड़ा मैं कहूँगी एक खुशी का ये एहसास होता है कि लोग आपको ये मौका नहीं देते कि जी आप उनसे मांगें। मांगने का तो मेरा ख्याल है कोई यहाँ पे गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको नज़र आ रहा है, जब आप देख रहे हैं, आपको अपना दिल खोलकर ये बात सोच चाहिए कि हम भी उस जगह पर हो सकते हैं। मैंने आपके शो में ही देखा था, शायद याद नहीं आ रहा प्रॉपर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई साहब थे, किसी की आप मदद करें तो ऐसा है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, बिल्कुल उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हुए। और मैं आपको हिना बिल्कुल दिल की गहराइयों और सच्चाइयों से अदनान एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तानी कौम बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त और बड़ी ज़र्फ़ वाली कौम है। जब ये किसी के ये इनको सिर्फ एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, उनको इनका बिलीव कायम हो जाए, तो ये एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं। हमने क्राइसिस में भी देखा, मुख्तलिफ क्राइसिस में, और इंडिविजुअल हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भाई कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है हमारे साथ? जश्न रमज़ान में बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, वालेकुम शुक्रिया। आप सबको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला आप सबको जज़ा अता फरमाए जो आप लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कौन साहब हैं भाई? मेरा नाम हारिस है, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। जी हारिस साहब, मेरी दो रिक्वेस्ट थी। एक तो कल जो साहब आए थे अपनी बेटी को लेके जिसको स्किन कैंसर है, जी जी, उनकी अगर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकें, मैं हेल्प करना चाहूँ तो। और आज जो खातून आई हैं अपने दो बेटों को लेके, जी जी, अगर उनकी भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिल सके किसी भी तरीके की हेल्प के लिए जो मुझसे हो सके, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप लोग ये कर सकें। हारिस साहब, आपको अल्लाह जज़ा दे, यही कह सकते हैं। और आपको हमारे कंट्रोल रूम से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका कांटेक्ट इनसे डायरेक्टली हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इनको सेहत अता फरमाए। आप ये देख लें, हारिस साहब ने दुआ कबूल हुई। ये देखिए अदनान, अभी आप जिक्र कर रहे थे, और अल्लाह ताला वहाँ से मदद फरमाता है जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होती। उन्होंने कहा ना, आप सोच भी नहीं सकती थी कि आप न्यूयॉर्क से जो बिल्कुल एक अलग टाइम जोन पर है, अगर यहाँ अगर शाम हो रही है तो वहाँ सुबह हो रही है। बिल्कुल, मगर सुबह का मतलब ये नहीं है कि यहाँ ब्रेक छोड़ दें। अच्छा, फिर ब्रेक आ गया, फिर ब्रेक का वक्त आ गया है। अच्छा, लेकिन ये बहुत अच्छे वक्त पे आया सुबह की उम्मीद के साथ। मगर उम्मीद हमारी यही है कि सुबह की उम्मीद क्या होता है? सुबह वापस आएंगे हम ब्रेक से। ब्रेक लेने दे खुदा के वास्ते मुझे, मैं छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हिना शुमाइला के साथ हैं। और मैं शुमाइला के पास इसलिए बैठ गई थी शाद साहब क्योंकि ये रो रही थी, और मैं इनको ये कह रही थी कि आप अब रो क्यों रही हैं, अल्लाह करे खुशी के आंसू हों, है ना। और उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, न्यूयॉर्क से जो हमारे पाकिस्तानी भाई बैठ के उन्होंने यहाँ, उनके दिल में इतना दर्द है कि वहाँ बैठकर उन्हें इसका एहसास हुआ। और ये इस बात पे रो रही थी, मुझे कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता है। अल्लाह पालने वाला है ना। मैंने कही थी आप इतने अरसे से अकेले कर रही हैं, ये देखें कि आप टाइमिंग देखें, आप दूसरा टाइम जोन, ये दूसरा टाइम जोन, अल्लाह ताला का ये अब ये कमाल नहीं है, रहमत नहीं है, तो क्या है? तो ऐसे ही रास्ते निकलते, कहाँ से खिड़की खुली वहाँ से। यही टेक्नोलॉजी शाह साहब जो हमें गलत राहों पर ले जाती है, इसी टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल की बात है। वहाँ बैठे हुए किसी को इनका दर्द महसूस हुआ। मैंने कह रही थी आपने इतनी हिम्मत की है, आप इतने अरसे से, इतने सालों से बच्चों को अकेले मेहनत करके पाल रही हैं, तो अल्लाह ताला आपको तन्हा तो नहीं छोड़ देगा। और यकीन माने ये आप बहुत अच्छी तरबियत दे रही हैं अपने बच्चों को।
और मैं आपको एक बात और भी बता दूं शुमाइला, आप कि तो इतने सारे भाई मौजूद हैं पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क में, हर जगह, देखा ना जो अदनान बात कहना चाह रहे हैं, वो बारीकी उनकी ये है कि इस वक्त तो उनको सोना चाहिए था, सो रहे होते वो, अल्लाह ने आपकी मदद के लिए उनको वसीला बनाना था तो वो जाग रहे थे इतनी दूर, जबकि उनके सोने का टाइम है। एक कॉल और आ गई है जी। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से? अदनान, मैं मोहम्मद सुहेल महमूद बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं डेंटिस्ट हूँ और यहाँ पर मैं पीएचडी कर रहा हूँ सिडनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से। जी जी। अभी आपका प्रोग्राम में देख रहा तो ये खातून जो ट्यूमर के साथ आई हुई हैं और उनके बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। जी जी। हमारे एक भाई न्यूयॉर्क से, वो मेरे साथ में इनके इलाज का कमिट कर चुके हैं। जी जी। मैं चाह रहा था कि अगर इनकी बच्चों की तालीम के सिलसिले में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुहेल भाई, आई थिंक इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपने एक और जिम्मेदारी इनकी थोड़ी सी कम कर दी। जो इनका एक गम था कि इनके बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही है पूरी, तो वो भी आप थोड़ी बहुत जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही एक काइंड जेस्चर है। अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा ज़रूर देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको अपनी औलाद की भी खुशियाँ दिखाए, क्योंकि हमारी ये दुआ है कि शुमाइला सेहतयाब हों और अपनी बच्चों की खुशियाँ देखें। शुमाइला, आप ये देखिए अल्लाह ताला शुमाइला कैसे आपके काम कर रहे हैं। आप बस उम्मीद रखें, और वो भी अल्लाह ताला से। फिर आप देखिए कैसे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ। इंसान सिर्फ वसीला है, शुक्र अल्लाह का। एक बात मैं हिना इनसे करना चाहता हूँ और लोगों से भी एक बात करना चाहता हूँ। लोग जो एक अनजाने में एक बात हरकत कर जाते हैं, जो आदमी जिस मर्ज़ का मरीज़ होता है ना, उसकी अयादत के लिए जाते हैं तो उसको वो हवाले देते हैं उन लोगों के जो उस मर्ज़ में जिनका इंतकाल हो चुका है। तो खुदा के वास्ते ऐसा ना किया कीजिए, हौसला दिया कीजिए और वो जिक्र ना किया कीजिए। शुमाइला देखिए, आपको जो भी मर्ज़ है अल्लाह आपको शफा दे, और सारे मरीज़ों को जितने हैं। एक और हरी भाई, ब्रेक आ गया, मैं डर जाता हूँ सर। नहीं, मैं ब्रेक नहीं लूँगा इंशाल्लाह। एक कॉल ले रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कोई एक और अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, आमिर बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का करम है। ये बहन की डिटेल मुझे दे दीजिएगा, और ख़ास तौर पे इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। बिल्कुल, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में देखिएगा इनका नाम, इनके फ़ोन नंबर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके ज़रिए नहीं कर सकते हैं, हमारा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमसे भी रुजू कर सकते हैं। हमारे कंट्रोल रूम से आपका राब्ता हो सकता है। कंट्रोल रूम वाले आपका नंबर ले लेंगे और आपसे इन टच हो जाएंगे। देखो बेटा, तुम्हारे लिए अभी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 कॉल्स आ गई हैं, ठीक है ना। आपकी अम्मी कितनी मेहनत कर रही हैं, इसके बावजूद कि वो एक बीमारी से लड़ रही हैं, उसके साथ आपको ये एक तालीम दे रही है कि बेटा आगे हाथ नहीं फैलाना है, मेहनत करनी है, कमाना है, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे ना? बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़ाई जो छूट गई है उसको दोबारा आप जारी करेंगे, ठीक है ना। अब आप सबको बताते हैं कि देखें क्या बनना क्या चाहते हो, तो रो नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, सब लोग इधर हैं। इधर इधर आओ, इसमें रोने की क्या बात है? देखो सबकी कॉल्स आ रही हैं, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं और सब देखो कितने जज्बे के साथ मदद कर रहे हैं ना, तो इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, क्रिकेट खेलते हो? हैं? क्रिकेट खेलते हो? क्या बॉलिंग करते हो, बैटिंग? बताओ यार। रोएंगे आप तो फिर तो आप तो हमें भी रुला देंगे, सबको रुला देंगे। तुम तो अपनी अम्मा के बाजू हो, ठीक है ना। तुमने तो बड़ी इनको हिम्मत देनी है। नहीं अम्मी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मुझे बताओ, रोना आ क्यों रहा है? हाँ, अम्मी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सेहतयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ? एक और कॉल आ गई जी हमारे पास। जी कौन सा है, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, छोटू नहीं है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रही हैं, कहाँ से? हेलो, हेलो, मैं जद्दा से सऊदी अरब से राना बात कर रही हूँ। जी सलाम राना साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे, आप अदनान साहब से बात करवा दीजिए। जी मैं बात कर रहा हूँ, अदनान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है जनाब, आप देख नहीं रही हैं क्या इस वक्त हमें? जी
जी जी जी हाँ जी, मैं देखिए जद्दा से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आप बात कीजिए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी, आपको हमारी आवाज़ आ नहीं रही? जद्दा से बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल में आप यहाँ से आवाज़ जी मुझे आ रही है। आप बात कीजिए। मैं हिना बायात बोल रही हूँ, अदनान सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए मैंने 2 दिन पहले एक साहिबा आई थी जो कि जिनका हस्बैंड का प्रॉब्लम था। जी तो मेरी कॉल नहीं मिल सकी थी और आज भी ये खातून बैठी है। मैं चाहती हूँ कि उनकी मदद करना चाहती हूँ, तो आप मेरा इनको कांटेक्ट नंबर दे दीजिए या उनका नंबर आप मुझे दे दीजिए तो इंशाल्लाह मैं देखिए आफ्टर 10 डेज में पाकिस्तान आ रही हूँ। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सके। हमारी टीम इस वक्त कंट्रोल रूम में इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स दे देंगी इनकी, और आप जैसा मुनासिब समझें आपका नंबर हम इनको दे देंगे या आप इनका नंबर ले लीजिए, जो भी सिलसिला होगा कंट्रोल रूम। इनका नंबर लेकर आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकती हैं। जो भी आपसे हो सकता है एक बहन समझकर इन बच्चों के सर पे एक माँ की तरह, एक खाला की तरह आप हाथ रखना चाहती हैं तो अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमारी टीम आपको फैसिलिटेट करेगी। आपका बहुत शुक्रिया। देखा कितना प्यार करते हैं आपको सब, और आप रो रहे हो। और कहाँ दूर दूर से लोग कॉल कर रहे हैं, इतनी दूर दूर। ये एक्चुअली अदनान अंकल ने आपको डरा दिया, इसलिए आप रो पड़े। मेरे पास बैठे देख के खुश हो गए। अच्छा नहीं, अदनान ने पूछा था कि ये आप क्या करना चाहते हैं बड़े होकर। मैंने एक सवाल किया, मुझसे अगर डर गए भाई, मैं डर गए थे क्या? अगर मैं रो जाऊंगा अब तो डर गए हो तो अदनान आप उधर करके बात करो। आएगी तो हंस के दिखा दो, हंस के दिखा। वो देखो छोटा कितना बहादुर है। ये भी बहुत असल में अदनान ने पूछ लिया था कि भाई आप बॉलिंग अच्छी करते हैं या बैटिंग अच्छी करते हैं, तो उसने कहा कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल ऐसा नहीं है कि मैं दोनों कुछ कर सकूं। और छोटू, आप खेलते हो क्रिकेट? कोई गेम खेलते हो? किसी के साथ नहीं खेलते? भाई के साथ भी नहीं? लड़ाई लड़ते हो भाई से? लड़ाई तो होती होगी, लड़ाई होती है, लड़ाई होती होगी। शिमाइला जी हनी भाई, तो अच्छा मैं आपको एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ हनी भाई के हवाले से। तो पूछने के इस वक्त उन्हें क्या महसूस हो रहा है? जी बताइए। एक मुस्कुराहट आई है हल्की सी चेहरे पे। अल्लाह ने जो मेरी मदद करा परवरदिगार उन्हें बहुत दे। आमीन। और आप लोगों को भी बहुत दे मौला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे, इनकी खुशियाँ दिखाए। आमीन आमीन। आप इनको जानते हैं? उन्होंने कभी आपको हंसाया? बहुत हंसाते हैं ना, तो अब आप रोना नहीं है। मैं आपको इनके ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि आपको खुद ब खुद नहीं, इन्होंने कर्ज उतार दिया। वो हंसाते, इन्होंने आज उनको रुला दिया। हाँ मुझे रुला दिया यार, मेरी आंखों में वाकई आंसू आ गया। अब नहीं रोना भाई, ये सब लोग रोने लगेंगे तुम्हें देख के। देखिए बात ये होती है कि हमारे यहाँ, जो मैं एक शुरू में अदनान बात कर रहा था उसको ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में कर लेते हैं। होता ये है कि हमारे यहाँ कोई अगर मरीज़ है ना, बीमार है, उसकी अयादत के लिए, तीमारदारी के लिए जाते हैं, उसको डरा देते हैं, फलां आदमी इसी बीमारी में मर गया था यूँ। तो यार वो मरीज़ कहता है मैं ठीक हूँ, आप लोग जाएँ। यार आप उसको तसल्ली दें, उसको आप बताएं कि ये सब अल्लाह की जानिब से है, आपकी आजमाइश है जो गुजर जाएगी। शाह साहब, ये भी एक मेरा ख्याल फरीज़ों में आता है कि अगर कोई बीमार है तो उसकी इयादत की जाए, उसको हौसला दिया जाए। इसके बारे में क्या इरशाद है? इयादत करना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहाबा इकराम बीमार हो जाते थे, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी है कोई एक बच्चा बीमार हो गया था तो नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी इयादत के लिए उसके घर में गए। तो ये आपका तरीका मुबारक था, और इससे जो ना इंसानी मुआशरा जो है ताकत पकड़ता है, आपस में गमखारी का जज्बा जो है ना वो बेदार होता है, एक दूसरे की खैरख्वाही का जज्बा बेदार होता है, और फिर वो जो मरीज़ होता है उसकी थोड़ी दिलजोई भी हो जाती है। साथ साथ में मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ बातचीत करते हैं, तो उसका वक्त भी गुजरता है। और चाहता हूँ एक कॉल है, लोग शामिल होना चाह रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त इंटरनेशनल कॉल्स आ रही है हमारे पास। हमारे साथ कोई जापान से जी, कौन साहब हमारे साथ जापान से हैं? अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद अब्बासी बोल रहा हूँ। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ अदनान भाई, मैंने भी देखा था कोई प्रोग्राम था जी, तो इसके अंदर ये कि 2-3 दिन में इन खातून की ना इंशाल्लाह ताला मैं कुछ केश मदद कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। बाकी ये कि दुआ में याद
हमारे मुआशरे बहुत में शुक्रिया कितने जी, अच्छे लोग जज़ाकल्लाह, अल्लाह मौजूद ताला हैं। आपको जज़ा दे। अच्छा, अभी कितनी कॉल्स ऐसी होंगी जो लग नहीं रही? और वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का। अच्छा, मुझे इजाजत है, मैं घर से आऊँ? नहीं नहीं, आप प्लीज बैठे रहे, हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे, आप छोटी सी ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक बड़ी हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया टेलीविज़न की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन जश्न रमज़ान में आपको खुदा खुशामदीद कहते हैं। मैं खुदाफिज करने लगा था, नहीं, इतना रोज़ा लग रहा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम खुश बहुत हैं इस वक्त। मतलब वाकई खुश इसलिए भी हैं। आपको पता है हमारे पास इस वक्त 2 बच्चे आए हुए स्टूडियोज़ में जो खत्ताती करेंगे। और उससे पहले मैं एक और बात बता दूं जी, 2 बच्चे शुमाइला के साथ उनके जो आए थे, उनके लिए हमें सिर्फ इंटरनेशनली, लोकली तो जो आ रही हैं, इंटरनेशनली 10 कॉल्स आई हैं। कुछ लोगों को आपने ऑन एयर सुना, कुछ लोगों ने कहा कि हमें ऑन एयर कुछ कहना भी नहीं है, हमारे नंबर ले लीजिए, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाकल्लाह। ताला सबको जज़ा दे। इतना मैं बता सकता हूँ, ये कुछ लोग 1-2 लोग नहीं हैं जिन्होंने ये बात की है, तकरीबन अच्छे खासे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना नंबर दिया है कि भाई आप ये नंबर उनको दे दीजिए और हमारी बात करवा दीजिए। ये जज्बा है, ये देखें, ये पाकिस्तानी है। सर, मैंने तो शुरू में कहा था आपसे कि पाकिस्तानी तो बहुत आला जज्बे वाली कौम है और बड़े टैलेंटेड हमारा नाम बहुत हो, ये 2 मीठी टैलेंटेड बड़ी पाकिस्तानी दरख्वास्त है। इंतजार में है ना। बिल्कुल। कौन भाई इंतजार में? हमारे साथ इस वक्त तलहा फरीद साहब हैं और एक सलमान खान भी है। अच्छा, जी जी, तो प्लीज तशरीफ लाइए। आइए जी, तशरीफ लाइए। आइए। कतरीना कैफ भी है? अच्छा, वो नहीं है। नहीं, आपकी ख्वाहिशात यहाँ पूरी नहीं हो रही। इस्लाम भाई, क्या नाम है? इधर इधर जरा यूं टर्न करना है ना। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है भाई? तलहा फरीद। आपका क्या नाम? सलमान खान। सलमान खान है। अच्छा, वेरी गुड भाई, माशाल्लाह यार, आपकी शक्ल भी मिलती है उनसे, है कि लोग कहते हैं ये बात? चलो सच बोलते हैं। हर आदमी की आंखें आपकी तरह कमजोर थोड़ी है अदनान। ये अच्छी बात है। अदनान, हर आदमी की आंखें आपकी तरह कमजोर थोड़ी हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। तो भाई ठीक है भाई, ये जगह है आपके लिए, आप ऊपर आ जाइए और शुरू हो जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कितना टाइम है आपके पास? 1 आवर। 1 आवर अब तो 1 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? बिस्मिल्लाह। अच्छा, मुझसे क्या लिखवाएंगे? अच्छा हाँ, इस वक्त हनी भाई भी हमारे पास भाई। और आपको पता है हनी भाई, आप आ बताएं जाइए क्या करते थे आप? और अपना काम शुरू कर लीजिए। खत्ताती तो, कैलीग्राफी तो मेरा बड़ा शौक रहा है बहुत। मैं स्केचेस करता था लाइन वर्क। मैंने पढ़ा कराची स्कूल ऑफ आर्ट से, और इमरान डाइजेस्ट आता है शायद अभी भी, उसमें आपने बंद तो नहीं करवा दिया? नए उफक में मैंने शुरू किया था और स्केचेस करता था लाइन वर्क, पेन वर्क जो होता है इंक और पेन से। तो वो मतलब वो जो एक इसका शौक होता है ना, सारी जिंदगी रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता। क्या बात है? प्लीज हमें एक पेपर दीजिए। खताती के लिए पेंसिल चाहिए होती है कि नहीं, वो कलम होता है जो, या मार्कर होता है कट वाला मार्कर। तो वो कट वाला मार्कर और ये वो हनी भाई के लिए। अच्छा, अच्छा, ये आप लोग मुझे एजाज देना चाह रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मैं झूठ तो नहीं कह रहा। बताना चाह रहा हूँ, मुझे बताने दीजिए आप। पता है हनी राजा का और मेरा डेब्यू एक ही दिन हुआ है, और वो भी एक ही चैनल से, और बड़े मशहूर ड्रामा रूसा से, दुबले पतले से होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। गुल्लू भाई नाम था। बिल्कुल, गुल्लू भाई। अच्छा, उसका बड़ा मजे का किस्सा है। वो उस कैरेक्टर का नाम था कल्लू। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगा ये नाम, तो मैंने फातिमा सुरैया बजिया साहिबा से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा बजिया, क्योंकि मैं शोज़ भी करता हूँ, लाइव शोज़ करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, उसमें तो अजीब सा लगेगा, लोग आवाज़ भी मारेंगे, मजाक उड़ेगा। तो कहने की फिर क्या करें, अब इतना बड़ी राइटर हैं बजिया, और उनसे कोई तब्दीली करा लेना, तो थोड़ा सा वो कहने लगे, गुस्से भी हुई कि भाई ये मुझे मशवरा दे रहा है, क्या करना है। मैंने कहा आप एक काम करें, ये जो कल्लू लिखा है ना, नहीं अब तो प्रिंट होके आ गए। कासिम जलाली साहब कहने लगे अब तो ये स्क्रिप्ट प्रिंट होकर आ गए और अब तो चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, जो कल्लू का काफ है उस पर एक लकीर और लगा दें, वो गुल्लू हो जाएगा। तो इस तरह वो कैरेक्टर गुल्लू हो गया, गुल्लू भैया पहला कैरेक्टर था। अदनान का भी वो पहला रोल था और सीरियल था, और बड़ा मेमोरेबल सीरियल था, लोगों को आज तक याद है। हम जब भी हिना हम पाकिस्तान से बाहर गए ना शोज़ के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं ना कहीं वो जो लोकल चैनल्स पाकिस्तानी के होते हैं ना, उस पर उरूसा ज़रूर चल रहा होता है।
और मैं जब खोलता हूँ किसी होटल में जाके, सबसे पहले मुझे अदनान सिद्दीकी नजर आता है सामने। ये इन्होंने बड़े टाइमलेस आज तक वैसे ही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। मगर हम इस वक्त पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहे, मगर हम लोगों के घरों में जा रहे हैं ब्रेक के जरिए। यार आप एक काम करें, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता जिसके ब्रेक फेल हो? इसके अभी हमारी वक्त है, ब्रेक अभी फेल इनके नहीं पास भी होंगी। वक्त है, इनका कंपटीशन होगा और हम आखिर में देखेंगे अच्छा, कि अच्छा, अच्छा। बाजी कौन लेकर जाता है। मेरे ख्याल में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। जश्न रमज़ान में आपको फिर से खुश आमदीद। मैंने खुश आमदीद ही कहा है, शुक्र है मैंने कुछ और नहीं कह दिया हमारे खुशी के। बिल्कुल बिल्कुल जी। और खुशी का इसलिए भी एक मौका है कि अब हमें हमारी एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर लैला परवीन, जो कि मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुत्तहदा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप क्या ट्रैफिक में फंस गई थी? हाँ ऐसा ही, आपको तो पता है कि रमज़ान के दिनों में रोज़ा जो है वो हर किसी को लग रहा होता है और वो ये समझता है कि सिर्फ मेरा रोज़ा है, जो अगला बंदा है सामने वाला उसका रोज़ा नहीं है, तो बस वो उसी का एहसान जतलाता रहता है कि मेरा रोज़ा है। अच्छा, हम आज हनीफ भाई भी साथ हैं, गरजी साहब भी हमारे साथ हैं, तो आज हम बात कर रहे थे कि हमें कुछ एक आदत सी हो गई है माशरे में, उसकी बात कर दी, उससे कुछ कह दिया, हमने आपस में कुछ कह लिया, तो हम समझते हैं कि हम गीबत नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या वाकई जो अपने आप को इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, क्या हम आदमखोर नहीं हो गए? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सोचने की बात है कि कोई किस हद तक सोच सकता है। एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो था गुनाह और सवाब का, वो बड़ा मिक्सअप हो गया है और कुछ लोगों ने गुनाह को कुछ ऐसी शक्ल दे दी है कि उसको वो सवाब समझते हैं और गुनाह को कुछ ऐसी सूरत में पेश करते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि गुनाह है। ये आप सियासी बयान तो नहीं दे रहे? पहली तो मैं आपसे एक बात करता इस्लामी चलूं। बयान। ये इस्लामी बयान भी होगा, बिल्कुल आपसे डिस्कशन होगी, मगर वहीद भाई बैठे हो और ये कैसे हो सकता है कि इनसे यार मैं डर जाता हूँ, खौफजदा हो जाता हूँ। मैं नहीं ब्रेक ले रहा। जब आप किसी को रोकते हैं ना तो मुझे नहीं, लगता है आप फिर मैं ब्रेक ब्रेक नहीं ले रहा। मैं तो अभी ये कहूँगा कि सियासतदानों में कितनी गिबत होती है, मैं इनसे बाद में पूछूंगा, मगर उससे पहले एक अच्छे मौजूद की तरफ चलते हैं जनाब। ये आयत उतरी ही सियासतदानों के लिए। अल्लाह, फिर मुझे गौर से सुननी पड़ेगी। सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंज़िलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले,
बात है। वो भटक के राह में रह गई, ये मचल के दर से लिपट गई। वो किसी अमीर की शान थी, ये किसी गरीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अगर एक फरमाइश करना चाहूँ और बड़े दिल से इस मौजू के हवाले से एक छोटी सी बात। 2 दिन पहले मैं वहीद भाई की, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए थे और नात पर बात हो रही थी। मैंने इनकी बड़ी तारीफ आपकी जरूर सुनी, गिबत नहीं की मैंने। ब्रेक आ गया, ब्रेक नहीं ले रहा, मैं कॉल ले रहा हूं। जी जी जी, कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन कौन बात कर रही है? कौसर बात कर रही हूँ। कौसर कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है ना। आपा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? आपको रमजान मुबारक। आपको भी, और रमजान का दूसरा अशरा भी आपको बहुत बहुत मुबारक। मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ करे और मग़फ़िरत करे सबके। आमीन, और आमीन। बहुत अच्छा अदनान भाई, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने पे आपको मुबारकबाद। और आपके जो गेस्ट बैठे हुए हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। और अभी कारी भाई साहब ने जो नात पढ़ी है बहुत अच्छी, और उनकी तो क्या ही बात है, जितनी तारीफ करें कम है। और बाकी अनीस भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप सुनाइए कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कौसर साहब, हमारा जो आज का जो सवाल था, आज का जो हमारा सवाल नहीं था, हमारा एक मौजू था आज। मगर उसका जवाब देना चाह रही हैं। क्या इंसान आदमखोर है? मेरे ख्याल में आजकल के दौर में हो गया है। अच्छा, और कैसे हो गया? आपको कैसे लगता है कि इंसान आदमखोर हो गया है? क्यों? क्योंकि आजकल कोई किसी की वैसे इज्जत नहीं करता। अगर किसी के पास 2 पैसे हैं उसके पास तो सब जाते हैं, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका कोई भी नहीं है। ये मैंने खुद देखा हुआ है और मुझे मालूम है, क्योंकि वो पहले दौर इतना मोहब्बत प्यार करने वाला था। आजकल का दौर हम वो मोहब्बत, वो प्यार, वो रहा ही नहीं। अगर जिसके पास थोड़ी दौलत है तो उसके पास तो सब जाएंगे, और जो गरीब बेचारा है उसके पास कोई भी नहीं। वो ये समझेगा शायद ये हमसे कुछ लेने के लिए आ गया है। तो मैं समझती हूँ बस अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे। बाकी सही, आपके पास कोई मेरे लिए सवाल है, क्वेश्चन है तो बता दें, मैं आपको जवाब दे दूँ। मेरा सवाल एक अगली ट्रांसमिशन इनसे करा दें। बिल्कुल, मैं आपसे सवाल चलिए आपसे अभी फौरन एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोजाना हमारा एक कंपटीशन हुआ है, यहाँ पे दुनिया टीवी ने करवाया है, हय्या अला सलाह, और उसमें लोगों को ये मौका मिला है कि वो अजान अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाएं, जो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग रोज़ाना सुन रहे हैं। और उसमें जो साहब कामयाब होंगे, जिनको भी आप लोग व्यूअर्स कामयाब करेंगे, उन्हें हज की सादत नसीब होगी, और 15 और लोगों को इंशाल्लाह उम्रे की सादत नसीब होगी। आपसे ये सवाल है कि बताइए कि अजान में अल्लाह अकबर कितनी बार कहा जाता है? 6 बार। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड, माशाल्लाह। आपको जी मदर केयर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ हम छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, और फिर आप छोटे से ब्रेक की तरफ जिसमें आप घर से हो गया। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने देखे दफ़ा बिल्कुल ठीक कहा है, खुशामदीदी कहा है, खुदाफिज़ नहीं कहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अब अलर्ट हो चुका हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर साहबा हैं। डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे ग़ीबत की। ये पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस में ज़्यादा नहीं हो रही होती? देखिए, पॉलिटिक्स में तो डिमांड है ना, उन्होंने अगर अपने आप अपना ग्राफ अप करना है तो जो उनका
दूसरा जो पार्टी है, दूसरी जो पार्टी है, हरीफ हैं जी, उनकी जो खराबियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी बुराइयां हैं, उनको हाईलाइट करते हैं वो, और वो मीडिया पे भी कर रहे होते हैं। यहाँ तो ग्राफ ऊपर हो रहा है मगर अल्लाह के पास नीचे जा रहा है ग्राफ में। हाँ बेशक ये बात तो है, लेकिन ये लोगों को कौन समझाए। ये लेकिन एक चीज है, एक होता है ना जो पीठ पीछे किसी की बात करना, वो गीबत हो जाती है। शाह साहब ये भी होता है कि अगर किसी कहीं पर कोई बुराई नजर आ रही हो, अब जैसे सियासत में है, तो क्या पर्दापोशी कर देनी चाहिए या उसको हाईलाइट करना जरूरी है? देखिए, एक बुराई वो होती है जिससे कौम का नुकसान हो रहा हो जी, एक बुराई वो होती है खास उस फर्द का नुकसान है। तो कौम का नुकसान हो रहा हो तो उसमें फौरन जो है ना उसको आम करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि कहीं हमारी कौम जो है ना वो कहीं तबाह ना हो जाए जो है। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक फायदा पे ना है, उस फायदे की बुनियाद पे वो बात आगे बढ़ेगी और उसके अच्छे असरात निकलेंगे। अच्छा गदीर साहब, तोहमत और गीबत एक ही उसमें आता है कि तोहमत की ज़्यादा गुनाह है, गीबत का कम गुनाह है? तोहमत तो बहुत ही मतलब बुरी चीज़ है और उसकी शरीयत में सज़ा भी मुतय्यन है। तो उसके तो जो है ना कोड़े लगते हैं जो किसी के ऊपर तोहमत लगाता है। गीबत तो ये होती है कि किसी के बारे में कोई हल्की फुल्की सी बुराई की बात है तो वो कह दी। तोहमत तो इंतहा दर्जे की है कि एक इंसान का किरदार आपने मसख करके रख दिया, उसकी शख्सियत को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, वो तो ऐसी चीज़ होती है तोहमत। डॉक्टर साहब कभी आपको मौका मिला किसी पे तोहमत लगाने का? देखिए मौके तो बहुत मिलते हैं ऐसी चीज़ों के, लेकिन उसको अवेल नहीं किया जाता। उसको सोचा जाता है कि जो चीज़ आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं कल को ये हमारे साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये दिल की अच्छाई से आप नहीं कर रही हैं या आप खौफ और हिरास की वजह से कर रही हैं? देखिए इसमें अच्छाई है ना, जो चीज़ अपने लिए बुरी लग रही है तो दूसरों के लिए भी बुरी उसको। चलिए ये एक पॉजिटिव पहलू और उसके साथ एक और पॉजिटिव चीज़, एक कॉल आ गई है। प्यारी सी कॉल आई है जी। कौन हमारे साथ है इस वक्त? हेलो 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 जी, हेलो हेलो, मैं अदीला बोल रही हूँ। कौन बोल रही है? अब्दुल्ला बोल रही है? अदीला बोल रही है। अदीला, हाँ क्या बोलो भाई अदीला, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अदनान भाई, मुझे बड़ा शौक था आपसे बात करने का। एक्साइटमेंट देखे आप। और अदीला मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी आपसे बात हो रही है। अरे अदीला जरा आहिस्ता बात करो, कान फट जाएगा मेरा। बेटा आपको यकीन नहीं आएगा, अदनान भाई के कान फट जाएंगे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा, कहाँ से बात कर रही है? आप यकीन ना करो, मुझे आप इतने अच्छे लगते हो, आपकी एक्टिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। वाह वाह। देखिए इस बच्ची के लिए कोई सवाल नहीं है, इसको गिफ्ट मिलना चाहिए। जो स्पॉन्सर्ड बाय अदनान सिद्दीकी होना चाहिए। मेरी तरफ से। अदनान भाई जी बेटा। मैं बच्ची नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। क्या है? अरे कह रही मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा ओ अच्छा, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो खुद मगर बच्चा अदीला लग रही है। आप मेरा ख्याल है बच्चों के साथ रह रहे के जरा उनकी पिच में बात करना शुरू हो गई है। मेरी पता क्या, मेरी शादी जल्दी हो गई, इस वजह से सारे लोग यही समझते कि मैं बच्ची हूँ। बस बेटा ये बड़ा मसला हमारे मुझे तो माशरे लग में रहा है कि आपकी शादियां जो गोद है में ही हो बचपन गई में हो बेटा। जाती हैं। गोद में ही थी तो शादी हो गई होगी। अदनान भाई जी जी जी। आपको पता मेरे हस्बैंड का नाम भी अदनान है। अच्छा उनका नाम भी अदनान है? हाँ जी। देखने में मेरी तरह तो नहीं है ना? नहीं वो तो अच्छे हैं। मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छा अदीला, आपने आज हमें वैसे सिर्फ आपकी आवाज सुनकर ही हम हशाश बशाश हो गए, इस पे तो आपका तोहफा बनता ही बनता है। अच्छा इनको हम क्या दे रहे हैं भाई? इनकी आप बेटियां हैं। नहीं आप लोगों ने देखे, आपने टर्न मारा है। अब बोलो ना, अब दो ना गिफ्ट। भाई मैं अब पता चला कि उसकी 2 बच्चे हैं तो वापस ले लिया गिफ्ट। मेरा ख्याल है उसने उनके लिए, अदीला आपके लिए मदर केयर का गिफ्ट हैम्पर बनता है। बिल्कुल आपके लिए मदर केयर का, और आपकी बेटी के लिए ये मसाले दे देता हूँ मैं, ताकि वो आपको बना के खाना भी खिलाए। शान के मसाले का गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू सो मच अदीला, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दिस इज अच्छा वो असल में एक्साइटमेंट इतनी थी, उसकी वजह से पिच भी ऊंची हो गई, ये कुछ लोगों उनका की अंदाज भी ऐसा मोहब्बत था। मोहब्बत। और जब कॉल मिल जाती है ना तो लोग सवाल भूल जाते हैं, वो बात भूल जाते हैं कि करनी क्या थी। एक दफ़ा बड़ा मज़ा आया फरीद खान साहब के साथ, हम लोग कहीं, जब मैं बिल्कुल नया नया आया था तो हम उनके साथ जा रहे थे, तो कुछ लोग यूँ सामने आए ना, तो फरीद खान साहब का कोई प्रोग्राम बड़ा हिट था उस वक्त, वो नाम ही भूल गया, वो सामने कह रहा है तारिक अजीज। अब
बताएं कहाँ फरीद भाई और तारिक अजीज ना शक्लें मिलती हैं ना नाम मिलते हैं, लेकिन एक्साइटमेंट का ये लेवल होता है कि वो भूल जाते एक्साइटमेंट का हैं। ये लेवल 2 दिन पहले हुआ था कि इनको फोन पे कहे जा रहे थे जवाद भाई जवाद भाई। मैंने कहा जवाद किधर है भाई। अच्छा और ये सब जो बैठे हैं अदनान भाई, इनका क्या होगा? इनके साथ अब इनकी बारी है जनाब, माशाल्लाह। अब जरा सब अच्छा, तैयार होकर बैठे हैं, सवालात की बौछार है। वो क्या कह रहे थे अदनान को कल? जवाद भाई। जवाद भाई, इसका मतलब है वो जवाद को भी नहीं जानता। जवाद को भी नहीं जानता। जी जनाब, आप बड़े छोटे मोटे से सवाल होंगे और उनके जवाब देने होंगे आपको, ठीक है? अच्छा ये बताइए, ये हनीफ भाई बैठे हैं, ठीक है ना? अब इन्होंने सबसे पहला जो इनका ड्रामा था वो कौन सा था? वहां बैठ के तो नहीं ना, इधर आ जाओ। इधर आना पड़ेगा आपको और बिल्कुल सही बताना, बहुत करीब बैठा हुआ हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अजहर आमिर। अजहर अमीद? अजहर आमिर खान। अजहर आमिर खान। एक आमिर खान है, दूसरा सलमान खान है, भाई चक्कर क्या है? अच्छा बात सुनो बेटा, शाहरुख खान क्या नाम है? आमिर खान, ठीक है। क्या चुप छुपा के? आप तो उधर बैठ जाइए, आप आइए। इनके 10 कोड़े मारे जाएं। आप छुप छुपा के ही बैठ जाए, मेरा ख्याल है। इनके सवाल दोहरा दें आप अपना। हनीफ राजा का सबसे पहला ड्रामा सीरियल कौन सा था? उरुसा। उरुसा। जवाब दुरुस्त है भाई। लेकिन आमिर खान साहब, आप इतनी देर से कहाँ थे? ये शान मसाले ये तो अब तक हम सबको अच्छा, पता अब चल क्योंकि चुका था। आपने इनको गिफ्ट दे दिया तो एक करेक्शन कर दूं। आप इधर ही खड़े हो, मैंने कहा पहले आपको गिफ्ट मिल जाए, ऐसा ना अदनान गिफ्ट वापस ले अच्छा, ये भी गलत हो गया। उनके अदनान के बराबर में खड़े हो। नहीं, बिल्कुल अदनान की बात भी ठीक है, लेकिन टेक्निकली गलत इसलिए है कि असल में पहले रिकॉर्ड हुआ था बाद अब बामुलायदा होशियार, या मेरे ख्याल में, यार मैं आपसे खुद माफ़ी चाहता हूँ, मैं भी भूल गया हूँ। आपका गिफ्ट हुआ। ये एक्साइटमेंट में यही होता है कि जो हम कहना चाह रहे होते हैं भूल जाते हैं। एक पहले रिकॉर्ड हुआ था और चल पहले कोई अच्छा जल्दी से उसी दो बच्चे आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ और तुम आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम थोड़ी थोड़ी सी बस आपसे नाच सुनेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी इधर आओ। 30 सेकंड है आपके पास। बस जल्दी से। 30 सेकंड हो गए बेटा, जाओ। भाई देखें, आप लोग इधर बैठ जाएं। मुझसे ये कहा जा रहा है कि अभी नात का टाइम नहीं है, तो बैठ हमें- गए, कोई बात। और आपकी फेवरेट चीज होने वाली है, इस दफा मैं करती हूँ। क्या खताती? आपकी इजाजत के साथ अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेकर हम वापस My आते हैं। God! अच्छा जी, मैं चलूं? कारी हाफिज मुअव्विज़ कराची के इलाके टिकरी कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं, जो एक दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे घर में यानी कि शुरू ही से यही माहौल है कि जो भी बच्चा पढ़ने के काबिल होता है उसको पहले कुरान भी का हाफिज बनाते हैं। अपने इलाके में बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा की तालीम देते हैं। बहुत अच्छी अजान देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके जो प्रोग्राम है इसमें ये फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा। जी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जी, अल्लाह ताला ने बहुत खुशी दी है उनको भी और हमें भी साथ। बस मेहनत तो उस्तादों ने की हमारे ऊपर, लेकिन अल्लाह का फजल है जो इस मुकाबले में हिस्सा मिला हमें। खुश अखलाक, खुशल हानी जैसे आला औसाफ के हामिल हैं। जीतने के बाद बस यही दिल में खुशी होगी कि अल्लाह ताला उम्रा नसीब करें, अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब हो, और मेरी चाहत है कि हमारे वालिदैन भी साथ में जाएं। जी वेलकम बैक।
जश्न रमज़ान में हम हय्या अला सलाह का पैकेज देख रहे थे और आपने कारी मुअव्विज़ हिसाक साहब की आप अजान सुनेंगे अभी कुछ ही देर में लाहौर से, और इनका ताल्लुक़ कराची से। और अगर आपको इनकी अजान पसंद आती है तो आप इनको SMS भी कर सकते हैं 3031 पर। आपने वोट करना है कि जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उस खुश नसीब को हज की सादत नसीब होगी, और जो रनर्स अप होंगे वो 15 लोग इंशाल्लाह उम्रे की सादत हासिल करेंगे। और इस वक्त हम तो कराची में बैठे हैं, लेकिन पिंडी में क्या हो रहा है ये हसन अयूब साहब हमें बताएंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त जो है रावलपिंडी का इलाका बनी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो खाने पीने की बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लोग ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। और मैंने देखा कि यहाँ पर जो अंदरून शहर है, लाहौर अंदरून शहर की तरह जो रावलपिंडी अंदरून शहर है, यहाँ पर भी बड़ी मज़ेदार खाने की चीज़ें मिलती हैं, और अफ्तारी के लिए बिलखुसूस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। और क्वालिटी ऑफ फूड जो है अगर आपने खाना है और जायकेदार चीज़ खानी है तो रावलपिंडी में सबसे बेहतरीन जगह जो है ये बन्नी का इलाका है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ देखी कि हर साल यहाँ पर रश में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल मैंने बहुत से शॉपकीपर खास चीज़ें यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से खाने आते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पर सहरी का एहतमाम भी होता है, अफ्तारी का एहतमाम भी होता है, तो सहरी के लिए अपनी चीज़ें हैं, अफ्तारी के लिए अपनी चीज़ें हैं। लेकिन बिलखुसूस अगर यहाँ की अगर आप देखें तो जो यहाँ पर चाटें मिलती हैं, दही भल्ले मिलते हैं, फ्रूट चाट है, गोलगप्पे हैं, बहुत मज़ेदार हैं। और जो अभी अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो है खासा पहले अभी रश लगा हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद से और रावलपिंडी के दीगर हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं और खाने की चीज़ें यहाँ से ख़रीदते हैं। और मेरी यहाँ पर जो अभी जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था कि उनका जो कस्टमर है वो लोकल नहीं है। जी इत्मीनान। हसन अयूब साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि क्या कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं? इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कीमतों में कोई फ़र्क है? कंपैरेटिवली देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल जो है वो कीमतों के ऊपर खासा कंट्रोल रखा गया है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे ज़िले इंतज़ामिया कहते हैं, उन्होंने अपना एक मैकेनिज़्म रखा है। रमज़ान बाज़ार के अलावा भी यहाँ पर देखा है कि हर दुकानदार पर लाजिम है कि वो रेट लिस्ट लगाए, और रेट लिस्ट उनकी वही है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी हुई है। लेकिन जो चीज़ है कि खाने के मियार के हवाले से तो चंद एक शिकायत ज़रूर मिली हैं कि जो चीज़ दी जाती है उसका मियार बेहतर नहीं है। लेकिन जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इतना कंपटीशन है अदनान कि यहाँ पर कोई क्वालिटी अगर अपनी गिराएगा तो अपना ही नुकसान करेगा। और ये दुकानदार खासे समझदार हो चुके हैं, इस बात को समझते हैं कि अब जो है वो मियार गिरा कर या चीज़ को सब स्टैंडर्ड करके जो है उनकी बिक्री नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही। हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है हर जगह पाकिस्तान इतना एक खूबसूरत मुल्क है कि जगह जगह हर खित्ते में कोई खास चीज़ ज़रूर होती है जहाँ पे आपको वाकई रमज़ान के जश्न का एहसास होता है। जिस तरीके से उन्होंने कहा ना चाटे हैं इधर, बड़ी चाटे हैं, मैं भी बड़ा खुश हुआ कि भाई क्या क्या चाटे हैं तो वो भी देखते हैं। मगर वाकई सही कहा है, वो वाली होंगी जिसमें कहीं डीजल का धुआं होगा, उसका अपना जायका होगा, डीजल का तड़का लगा हुआ होता है। अब है ना, जैसे हम अभी पिछले दिनों क्वेटा गए हुए थे, उधर सज्जी के हवाले से भी बात हुई थी। जब कराची आए तो फिर समोसों के हवाले से बात हो रही थी। फिर कई जगह टिक्के बड़े जबरदस्त बन रहे हैं, और यहाँ भी कुछ बन रहा है। जनाब यहाँ तो कुछ बन रहा है और मेरा ख्याल है बन जाना चाहिए। बन चुका है। जी भाईजान, कितना टाइम रह गया आप दोनों को? आखिरी टचेस, आखिरी लास्ट टचेस है। बस जल्दी जल्दी आखिरी टचेस दें ताकि अब हम तय करें, अपने जजेस से हम पूछेंगे। और मैं इस दफा, क्योंकि ये भी कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स के हैं, बच्चे भी उधर ही के हैं शायद, तो हम इनसे ही जज करवा लेंगे। आप अपना भी तो बताएं ना। बस मैं अब क्या बताऊं, भाई ये भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट बैठी हुई है आपके बराबर में। तो बस वो तस्वीरें बना रहे थे, हम लोगों को बना रहे थे। जनाब आप तो आज आई थोड़ी सी लेट क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, मगर डॉक्टर लैला एक बात कहना चाह रही थी। जी। थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन शुमाइला हमारे साथ थी, उनके बच्चे भी थे। डॉक्टर लैला बीइंग डॉक्टर हरसेल्फ ये भी कुछ ऑफर करना चाह रही थी।
एक्चुअली मेरा ताल्लुक चूँकि आपको मालूम है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। जी जी। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मैं समझती हूँ कि वो वाहिद जमात है जो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर रही है। और ख़ासतौर पे रमज़ान में अगर आप कोई इज्तिमा देखें जहाँ पर वो इमदाद दी जाती है तो आप लोग हैरान हो जाओ कि कितने बड़े पैमाने पर और बग़ैर बिला तफरीक रंग व नस्ल और ज़बान और कौम बहुत बड़ी इमदाद वहाँ दी जाती है। मैं खुद पठान हूँ और मैं भी उस तंजीम का हिस्सा हूँ और मुझे फ़ख्र है। तो उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मरीज़ों की बहुत इलाज मुआलजा किया जाता है। तो इस पेशेंट के हवाले से मैं इसको भी ऑफ़र देना चाहती हूँ कि मैं अपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से इनकी जो भी हेल्प हो सकी तो वो मैं ज़रूर कराऊँ। जी वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। बैठी हुई हैं। और डॉक्टर लैला, आप क्योंकि खुद अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, इनका सबसे बड़ा मसला है कि इनके स्कैन्स और जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होने होते हैं, वो कह रही थी वो उनका बहुत खर्चा होता है। तो लोगों ने बहुत दिल खोल कर कहा है कि हम इनकी मदद करेंगे ताकि इनका इलाज हो सके। मगर वहाँ पर अगर आप स्पेशली ये टेस्ट जो होने हैं, स्कैन्स जो होने हैं, इसमें अगर आप कुछ मदद कर सकेंगी तो हम सब आपको दुआएं देंगे। नहीं बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह जितना भी हो सकेगा मैं ज़रूर इनके लिए करूँगी। तो ये आप नून से मीम की तरफ कैसे आई? नहीं, ये फे से मीम की तरफ आई। ये फे से मीम की तरफ आई। ये किसने पहले फे से मीम, फे से मीम। सियासत में ये भी तो होता है ना। नहीं, एक्चुअली मेरी अपनी एक जमात थी हज़ारा फ्रंट के नाम से, जो सुबह हज़ारा की तहरीक मैंने स्टार्ट की थी। और एक लक़ब था कायदे तहरीक सुबह हज़ारा, जो मुझे दिया गया था पहले। तो जब हज़ारा के सूबे के हवाले से हम बाहर निकले तो हमने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जब रब्ता किया तो हमें वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो प्लेटफॉर्म नज़र आया जिन्होंने वाकई सही मायनों में मजलूमों का साथ दिया है। और वो आज हमारे साथ है। उन्होंने ना सिर्फ सुबह हज़ारा का बिल पेश किया बल्कि करारदाद भी उन्होंने ही पेश की है। तो इसलिए आज हम हज़ारे वाल और पठान उनके साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा कि हमारे सबको मुत्तहिद रखे पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी, इस वक्त कहाँ पहुँचे, किस मरहले पे पहुँची है भाई? मेरे ख्याल में हम यहाँ इसको कंप्लीट किया जाए कि नहीं किया जाए? आपका वक्त खत्म हुआ, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो चुका है। तो सलमान खान साहब, आप अपना ये जो आपका वक्त नहीं खत्म हुआ, आपके काम का ये जो अभी बना रहे हैं आप, उसका वक्त खत्म हो गया। देखिए, आप करा रहे हैं यार, वो वैसे कमजोर सा आर्टिस्ट है बेचारा सलमान खान साहब। वो कि आपका नाम सलमान खान है, आपसे रियायत नहीं की जा सकती। इधर दिखा दीजिए, दिखाइए भाई। ये बनाया है जनाब तलहा फरीद साहब ने। सब कर लीजिए वरना एक अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जनाब। अदनान, ये आप अपनी सीट पे रख दें। वो सिर्फ रंग भर रहे हैं, हो जाएगा। और दूसरा वाला बराबर में रख दीजिएगा। हाँ, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ आपके पास बड़े सब्र से। रमजान में सब्र ही तो करना पड़ता है। नहीं, पीछे ही रखें, वही आएगा। बस हो गया तकरीबन, है ना? तिरछा करके लाइए जी, लाइए जी, लाइए। ये बात बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, ये सलमान खान साहब ने। अब जज साहिबान और ख़ास तौर पे जज आला जी 30 सेकंड रह गया है। 30 सेकंड रह गए जी। आप वहीद भाई प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसमें मेयार भी है, बस माशाल्लाह मोहब्बत से भी लिखा है। ख़वातीन आज़ाद, इस वक्त लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है और आप थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आप जब मगरिब अज़ान सुनेंगे लाहौर में तो ये मुअव्विज़ इसाक साहब की साहब की आवाज़ में आप अज़ान मगरिब सुनेंगे थोड़ी देर में लाहौर में मगरिब अज़ान। और उसके बाद जनाब कराची में अज़ान देने के लिए हमारे साथ हमें जो सादत मिलती है, रोज़ाना कारी वही ज़फ़र कासमी साहब की आवाज़ में अज़ान मगरिब होती है और हम रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो उसके लिए तो आपको और हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अला सलाह हय्य अला حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا